अच्छा है उसको, क्योंकि भगत जी ये खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद एक ही है। हाँ, वो छोटी आरती उसको छोटी आरती बोलते हैं। तो ये 5 चीजें हैं जो गुरुजी ने हम लोगों को नित्य नियम देते समय ये बता दिया कि बेटा इसका मूल है नित्य नियम पाठ। पुस्तक है ना, पुस्तक यहीं पुस्तक इसमें इसका मूल है नित्य नियम पाठ, और इसको नित्य नियम पाठ करना है और हर एक भगत को अपने घर पे करना है। भगत जी ये चीजें हैं, ये बरवाला आश्रम में होती थी। उससे पहले गुरुजी ने जहाँ पे आश्रम बना रखे वहाँ पे होती थी, और जहाँ पे तो उसके बाद जो शिष्य बन जाता है ये उसको करनी होती है अपने घरों पे, ये 5 तो 5 चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें हम लोग जानेंगे, और शास्त्र अनुकूल साधना और ये गुरुजी के आदेश अनुसार ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गुरुजी के सत्संग से हम लोग मिलान करेंगे। और गुरुजी ने स्पष्ट कर रखा है इसके लिए, जो आज जगह जगह से लोग कमेंट करते हैं कि भाई अगर गुरुजी ने एक भगत को जेल से आदेश दे दिया कि जो करौता कांड के दौरान जब गुरुजी को 22 महीने के लिए जेल में रहना पड़ा, तो उस दौरान नए नए भगत भाई जुड़े, तो जुड़ने के लिए उनसे मतलब कुछ लोगों ने प्रयास किया कि नए नए जुड़ने के लिए, उसमें से एक लोगों का प्रयास था कि हम गुरुजी से गुरुजी से जुड़ना चाहते, तो वहाँ पे जैसे तैसे करके जेल में आदेश पहुँचाया गया उनका कि मतलब कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी शरण में आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ज्योति जलाओ और दंडवत करो, और क्योंकि उनके घर में सभी परिवार में सभी नाम उपदेशी थे, लेकिन कुछ लोग जो बच्चे थे वो नाम उपदेशी नहीं थे, तो वो भी जुड़ना चाहते थे। तो उसके जरिए से वहाँ से जेल से आदेश आया कि बेटा अपना घर पे ही ज्योति जलाओ और दंडवत करो, परमात्मा वही समान लाभ देंगे जो आपको नाम दीक्षा के समय मिलता है। तो परमात्मा इस प्रकार से आदेश तो दे दिया, लेकिन आज वो वर्तमान समय पे वो सुचारू हो गया, क्योंकि परमात्मा का वचन होता है ना, परमात्मा एक तीर से कई सारे शिकार करता है। तो परमात्मा ने उसमें बताया कि अब एक पवन भाई हम लोग पवन भाई को निमित्त बनाकर संकल्प नाम दीक्षा चालू कराई, क्योंकि संकल्प में बहुत बड़ी पावर है। एकलव्य का समय जब एकलव्य ने संकल्प कर लिया था और गुरु जी के अपने गुरु की प्रतिमा बनाकर उसकी शास्त्र अस्त्र विद्या का उन्होंने धनुर्धर विद्या अस्त्रों का उन्होंने धनुर्धर का अभ्यास किया। तो भगत जी कहने का मतलब यही है कि उससे वो इतना बड़ा धनुर्धर हो गया कि पूरे उसके समान कोई नहीं था उस समय, अर्जुन से भी बड़ा हो गया। तो भगत जी यही चीज दास यही कहना चाह रहा है कि आज वर्तमान समय पे जो संकल्प नाम दीक्षा है ये नाम दीक्षा से भी बढ़कर है, क्योंकि उसको विश्वास है कि परमात्मा उसके साथ है, पल पल साथ है। तो इसके लिए तो भगत जी और भी सारी वीडियो हैं। मालिक बताते हैं कि धर्म दुआ पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। सिर्फ गुरु जी के आने तक संकल्प, इसके बाद तो सब लोग नाम दीक्षा लेगा। जैसे कि ये है कि जब परमेश्वर ने बताया कि जिस दिन बेटा तुम उस परमेश्वर से जुड़ जाते हो उसी दिन से परमात्मा आपके साथ हो लेता है। सुनिएगा संकल्प। तो पुण्यात्मा इन बातों का ध्यान रखना तो दास आपको गाइडलाइन बता रहा है। तो इस प्रकार जिनको राहत नहीं मिल रही है वो ये ना सोचो भगवान का ऑपरेशन चालू नहीं है। मतलब ये ना सोचो कि परमात्मा से हमने अरदास लगा ली कि हे मालिक हम आप सच्चे पिता हे परमेश्वर हम आपकी शरण में आ गए हैं, परमात्मा आज से आप ही मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, इसके आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। भगत जी जिस दिन से हम लोग ये संकल्प कर लेते हैं और उन्हीं के शरण में रह के सद्भक्ति स्टार्ट कर लेते हैं तो परमात्मा उस दिन से ही आपका साथी हो जाता है। सुनिएगा। तो पुण्यात्मा इन बातों का ध्यान रखना जो दास आपको गाइडलाइन बता रहा है। तो इस प्रकार जिनको राहत नहीं मिल रही है वो ये ना सोचो भगवान का ऑपरेशन चालू नहीं है। आपके उन संकट निवारण के लिए परमात्मा उसी दिन सक्रिय हो जाता है जिस दिन आप इस ज्ञान को पढ़कर या ज्ञान को सुनकर और हृदय से पुकार लेते हो परमात्मा हम आपके हो लिए, आपके बगैर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। और कब बुलाओगे उसी दिन से परमात्मा आपको अपना मान लेता है, क्योंकि ये आत्मा का साथी है, आत्मा इसका अंश है। चाहे वो किसी धर्म में है, चाहे किसी मजहब में है या किसी प्राणी के शरीर में है, कुत्ते गधे सूअर के शरीर में है। तो ये परमात्मा
उसी दिन से आपको स्वीकार कर लेता है यदि आप हृदय से पुकारते हैं। जिस दिन हृदय से स्वीकार कर लेते हैं परमेश्वर से, तो इसी प्रकार का परमात्मा ने एक वीडियो के माध्यम से संगत में ये चीज़ प्रचार कर, मतलब इस चीज़ को बताया कि बेटा ये उसको सुन के फिर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मेरी माता कहती थी भाई हम तो आपको कहेंगे नहीं पूजा पाठ करने के लिए, और नाम तो तभी मिलेगा जब गुरुदेव आएंगे। तो मेरे पिताजी ने 2-4 भगत जो आसपास के थे उनसे, मतलब नाम तो तभी मिलेगा जब गुरु जी आएंगे। अब गुरु जी आने तक के क्या करें भाई, हमें तो जुड़ना है ना उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से। अब जुड़ने के लिए कोई अब जैसे कि कोई चीज़ है कि जब तक कि हम कोई चीज़ खाएंगे नहीं तो उसका अनुभव कैसे ले पाएंगे, तो वही चीज़ है। तो उसके लिए परमात्मा ने बताया कि आप 5 प्रकार के धर्म यज्ञ है उसको करो, उसको करने से ही आपको लाभ होगा। तो परमेश्वर इसके समझने के लिए भगत जी थोड़ा सा अब कहते कि ये आदेश तो हम नहीं मानते। क्यों भाई, अब कोई गुरु जी जुड़ेगा जब तक वो क्रिया नहीं करेगा तो परमात्मा उसकी रक्षा कैसे करेगा। जैसे द्रौपदी का उदाहरण दिया परमात्मा ने, उसने तो नाम भी नहीं ले रखा था गुरु जी से, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा ने उसके संस्कार बनाने के लिए उससे एक बिलात कपड़ा दान करवाया, और दान करने के बाद उसके बाद परमात्मा ने कहा कि वो उसका फिर रक्षा करी, अनंत बढ़ाया। तो ऐसे ही भगत जी आज हम सदगुरु रामपाल जी भगवान जी से संकल्प करते हैं कि परमात्मा हम आपकी शरण में आ गए। उसके बाद 5 धर्म यज्ञ करते हैं, दान मतलब धर्म यज्ञ और ध्यान यज्ञ और ज्योति प्रणाम और ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ ये सारी चीज़ें परमात्मा ने बताई है कि ये ध्यान यज्ञ तो परमात्मा ने बताया कि सत्संग सुनते हैं, ये ध्यान यज्ञ में आ जाता है, और ज्योति जलाते हैं ये हवन यज्ञ में आ जाता है, और तीसरे दंडवत करते हैं परमात्मा से, और ज्ञान यज्ञ में ये आ जाता है कि सत्संग सुनना, और फिर जो हम लोग को नित्य नियम होता है इसका पाठन करने से ये ज्ञान यज्ञ में आता है। तो भगत जी ये सारी चीज़ें, और फिर किसी दिन एक जगह इकट्ठा होकर परमात्मा को जो हम लोग मतलब परमात्मा के नाम से थोड़ा धर्म करते हैं तो वो उस धर्म यज्ञ में आता है। और बाकी जो चीज़ें लाते हैं तो भी एक धर्मी यज्ञ परमेश्वर ने बताई। जो हवन के लिए आप घी लेके आ रहे हो तो वो उसमें पैसा जा रहा है, वो धर्म यज्ञ में लग रहा है। तो भगत जी इस वीडियो को समझ के उसके बाद हम लोग आगे के स्टेप पे चलते हैं। दोनों से बात की भी ऐसे ऐसे घर में दिक्कत है, पुत्र वधु बीमार रहती है, तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। तो किसी भगत के माध्यम से गुरुदेव से प्रार्थना लगाई। गुरुदेव बोले उनको बोल दो कि ज्योत लगाना शुरू कर दें और दंडवत प्रणाम शुरू कर दें, और जब परमात्मा बाहर आएंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। तो उसी दिन परमात्मा ने कहा जब परमात्मा बाहर आएंगे, परमात्मा तो हमें बाहर हैं, अभी तो गुरु जी जेल में है, लेकिन परमात्मा का एक तीर से हजारों शिकार करने हैं, परमात्मा को सबको एक करना है। तो वर्तमान की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मतलब सबको इकट्ठा करने के लिए कुछ संघर्ष भी चल रहा है। तो मतलब साथ संगति से कुछ आत्मा को छटनी भी करनी है, कुछ मतलब जो और भी कुछ तैयार करना कि काल भगवान तो चाहेगा कि आज ज़्यादा टूटे, तो वो औरों को भी भ्रमित करेगा। मतलब परमेश्वर की लीला है बहुत कुछ करना। तो वो आने वाले समय तक क्यों जेल में बैठा है, क्या करना चाहता है, ये परमात्मा जानते हैं, ये परमात्मा जानते हैं। अब देखो ये संकेत है, और फिर नहीं भगत जी ये सबके लिए ये भगत जी ये सबके लिए। हाँ उनका सवाल है राहुल भगत जी वीडियो जो बनाए उसमें ये खाली उनके लिए है, मतलब परमात्मा ने ज्योति लगाने के लिए तो हम सबको ना होगी ना। हाँ सही, मतलब इस चीज़ को चलो मान लेते हैं, लेकिन ये इस बात को तो फेल कर देते हैं, लेकिन गुरु जी के वचन को थोड़ी ना फेल कर सकते हैं। अब गुरु जी के वचन देखिए, चाहे ये भगत करे चाहे जगत करे, परमात्मा सबको समान लाभ। तो बना रहे हैं ना। अब सुनिएगा तभी तो उसी का तो समाधान है, बता रहे भगत जी। जो दास बोल रहा है कि यहाँ अपने के वचन नहीं चलेंगे, यहाँ पर दास की बात नहीं, यहाँ पे जितने चलेंगे परमात्मा की बात है। अब परमात्मा ने कहा कि भाई जब तक कि आप शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करोगे। शास्त्र अनुकूल साधना है क्या? शास्त्र अनुकूल साधना सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के अतिरिक्त पूरी पृथ्वी पे कहीं नहीं है। ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है, परमात्मा ने को मन मान जाए। तो ऐसे ही परमात्मा ने बताया कि जब ये परमात्मा का जो हम लोग भोग लगाते हैं, मतलब जो लोग नहीं लगाते हैं ये तो सीधा सीधा पाप को खाते हैं, ये सीधा सीधा पाप को खाते हैं।
ऐसे ही गुरु जी को भोग लगा के उसके बाद तृप्त हुआ अन्न जो उनके बच्चे खाते हैं उनसे तीनों ताप करते हैं। क्योंकि जिन भक्तों का भोग लग जाओ उनके तीनों ताप नसावे, ये तब उनके तीनों ताप करते हैं। और सुनिएगा, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, ये है शास्त्रानुकूल श्रीमद् भगवद साधना। गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल। और शास्त्र अनुकूल हो कहाँ रहा है? यह बरवाला में होता था या सात संगति में हो रहा है? इसके अतिरिक्त और कहीं हो रहा है? क्योंकि वही विधि विधान परमात्मा ने जो मतलब सतलोक आश्रम में चालू किया था। पांचों धर्म परमात्मा कहते यहाँ पे दिन रात मतलब धर्म भंडारा चलता है। परमात्मा के बच्चे यहाँ पे गुणगान किया करते, मतलब सारे क्रिया परमात्मा के चलते थे। पांचों धर्म यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, देवताओं को उन्नत करो, और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ के बढ़ावाएंगे? परमात्मा कहने कि देवता को आप पकड़ के बढ़ाएंगे। भैया धार्मिक अनुष्ठान करोगे तो ऑटोमेटिक इनके द्वारा किए गए साधना से, भगत जी साधना है जितनी चीजें कर रहे हैं, इस साधना किए भाई साधना से ये इच्छित भोग तुम्हें खुद ही देते रहेंगे। हैं ये ब्रह्मा विष्णु ये परमात्मा के आगे प्रधान है, ये तुमको यही लोग तो देंगे। हैं और फिर गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर परमात्मा 62 में ये तो कहा कि तुम मेरे द्वारा किए भाई जितने भी मतलब कर्म है तुम मुझ में ही छोड़कर तब तो तुम जाओ। तो वो कर्म जो लगाए किसने? ब्रह्मा, ये मतलब काल ब्रह्म ने लगाए हैं। काल ब्रह्म ने हम लोग को लगाए। तो परमात्मा ने कहा कि हम लोग जिस प्रकार की भक्ति विधि है साधना है, ये सब साधना करके इसको छोड़ के चले जाएंगे हम लोग, और करे होएगी इसी प्रकार से। देवता बताओ देवता ने क्या हम पकड़ के बढ़ावाएंगे? खींच के बढ़ावाएंगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा। सबसे पहले तो जड़ की पूजा, अपने गुरु सदगुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कबहू नहीं आने। परमात्मा ने कबीर साहब जी की बात नहीं करी, यहाँ पे अपने जड़ की पूजा। जड़ हमारा कौन है? सदगुरु रामपाल जी भगवान। अब इनकी शास्त्र अनुकूल पूजना, इनको पूज के इनको दरबार में रख के इनको भोग लगाएं, और उसके द्वारा दी गई भक्ति विधि को आप जी करेंगे तब ये लाभ मिलेगा। ऐसे ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। यज्ञ के द्वारा शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं खाता है, भोगता है, वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगे, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर है, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब। यज्ञ से बचे हुए, अब परमेश्वर को भोग लग गया, उसके बाद सारा अन्य सभी भगत मैंने खाया, तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं भगत जी। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग
अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं। चाहे गुरु जी से जुड़ने के बावजूद भी अगर इस प्रकार की साधना, जैसे आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरु जी से शास्त्रानुकूल साधना प्राप्त करने के बावजूद भी ये पांचों धर्म यज्ञ अपने घर में नहीं कर रहा है, तो ये भगत जी सद्भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये पाप को खा रहे हैं। गुरु जी को भोग ना लगा के स्वयं ही अन्न पकाते हैं अपने पिछले और खुद खाते हैं, तो पाप को खा रहे हैं भगत। ये लोग कहते हैं ना ये मनमाना आचरण है, भैया मनमाना आचरण है, ये है सत्य भक्ति, ये है शास्त्रानुकूल साधना जो आज साथ संगति में हो रही है। वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का अर्थ ये है, अपने आत्माओं यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ही स्थान है जहाँ शास्त्रानुकूल साधना होती है। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब समझिएगा भगत जी ये शास्त्रानुकूल साधना कहाँ हो रही थी और फिर आज वर्तमान समय पे कहाँ हो रही है। ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ सही बात होगा जी। संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त। तो यहाँ पे जितने लोग आते हैं साधु संत भक्त, इसमें परमात्मा ने क्या समझाया, जैसे कि वो बोलते हैं ना कि मतलब अभी जब भ्रम फैला रखे हैं संगत में कि हमें केवल अन्य देव के आरती के साथ ही भोग लगाना, जो थाली में भोग लगाते हैं परमात्मा ने बोला। तो इसमें परमात्मा ने स्पष्ट बता दिया कि अब जब वो होता है ना तो ऐसे मतलब परमात्मा ने कटोरे कटोरे में बताया कि कटोरी में अलग से परमात्मा को भोग निकालते हैं और फिर भोग लगाते हैं परमात्मा को। जो भी चीज बनता है, सब्जी रोटी दाल चावल हलवा प्रसाद जो भी बनता है, तो परमात्मा को अलग से कटोरे में निकाला जाता है। उसके बाद बचा हुआ अन्न सब खाते हैं। उसके बाद फिर जो बचा हुआ अन्न खाते हैं उसका फिर और एक और सत्संग है परमात्मा का नहीं कर पड़ती, क्योंकि कई इसमें परमेश्वर ने जो जो लाइन जुड़वाई है ना तो भगत जी क्लियर है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी जगह, भगत जी आगे जो क्लियर परमात्मा ने करवाया। एक बार जो भक्ति बोध में है ना आज लगा साहब के ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए, मतलब कि परमात्मा इसके लिए परमात्मा बताते हैं, जो अगर बोलते हैं ना कि ये छोटी है, जैसे हम भोग लगाते हैं 42 मिनट की आरती के साथ, तो ये जैसे बोलते हैं कि आरती के साथ में परमात्मा इस वीडियो में बता रहे हैं। इधर जाएगा ना आवाज नहीं जाएगा, यहाँ पे लगाना कोई दिक्कत नहीं, आएगा अब ऐसे ही चले। हाँ हम शांत रहेंगे तो आएगा, वो उसमें नहीं आएगा, इसी से आएगा। मोबाइल लगाओ, छोड़ा भगत जी को भेज दो तो इनकी मोबाइल से चल जाएगा, इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। नहीं इसमें 31 मिनट का एक मिनट लगाओ उसमें अभी पता चलेगा। उसके पास लगाइए, वो अपने को इधर डाल थोड़ा सा पास लगा, फिर इसको कनेक्ट कर लिया। हाँ तो ये जहाँ पे है मैं यहाँ पे है, कितने मिनट पे है देखो। हाँ कितने मिनट पे है?
सभी भक्त आते हैं और सबको एक ही जैसा आशीर्वाद, एक ही जैसा मंत्र सबको दिया जाता है। एक तो आता अगली बार कूदता हुआ कि मैं ये ठीक हो गया, मुझे ये लाभ हो गया, दूसरा कहता मैं 5 बार आ लिया, मुझे कोई लाभ नहीं होता। पुणात्माओं जब पावर हाउस और उसी से कनेक्शन सबको दे रखा, एक की बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है, दूसरे का नहीं जल रहा है, तो तेरा पंखा खराब है, उसने ठीक करा भाई, चलेगा। सतगुरु के दरबार में कमी का यकीना, हंसा चूक निभावता तेरी चूक चाकरी में। अपनी त्रुटि ठीक करो, अपनी चूक ठीक करो, पावर तो जो की तो है, आपको भी लाभ देगी। आपकी ये अग्रम मगरम खत्म ना होती, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मतलब सेट होगी जब दुनिया सेट हो जाएगी। कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, फिर देखना खेल जाता है कि यही तो बात बिगड़ी पड़ी है। काल ने सबसे पहले ये नाश किया और किसी को भगवान मानो ही तक खाओ। अरदास के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि मैं भगवान को भगवान सिद्ध करूं, हजारों प्रमाण दूं, जब जाके दिमाग में सेट होती सचमुच कभी और जब तक ये विश्वास होगा वो लाभ मिले। जैसा कि आप परमात्मा को जब भोग लगता है, एक शब्द सुनते हो, मोकू का खोज ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना काशी कैलाश में। लास्ट में फाइनल करते कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। हो गया। परमात्मा ने इसमें संकेत दे दिया, परमात्मा को भोग लगता है, वाणी आती है, मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ से शुरू होता है। सही बात है। इसमें परमात्मा ने बता दिया कि ये भोग की विधि आती है, भोग की आरती, उसमें आता है मुझको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो इस चीज से माली जी तो भोग लगाते थे ना वहाँ आश्रम में, 42 मिनट की भोग लगाते थे। तो कहने का मतलब यही है कि परमात्मा कहते हैं कि वो छोटे मतलब गुरु जी को भोग लगा दो और वो छोटी अन्य देव की आरती के साथ। तो इस वाणी के माध्यम से, इस परमेश्वर के सत्संग के माध्यम से ये चीज क्लियर हो गई कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अर्थात गुरु जी जब भोग लगाते हैं तो ये बड़ी भोग, मतलब ये इन वाणियों का ये है भोग की आरती। ये लोग कहते हैं कि गुरु जी ने ऐसे नहीं करते, और ये पाठ करने का आदेश है। ये लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये अगर ये चीजें ना कि गुरु जी आश्रम के समय कहीं नहीं, कि जब 3 दिन का पाठ होता है और 3 दिन का पाठ होने के बाद जब लास्ट दिन जब गुरु जी को भोग लगता है तब इस वाणी को चलाया जाता है। अब तक चलाया जाता है तो भैया ये क्या कैसे क्या बता ये गुरु जी के ग्रंथ साहिब को भोग लगता है। अब ग्रंथ साहिब को ये लोग पिछली की रीत में चल रहे हैं। अब यहाँ पे परमात्मा हम लोगों को शास्त्र ये भक्ति बोध जो मिल गई है, अब ये हमारे लिए ग्रंथ साहिब है, असली पाठ ये है। ये हमारे लिए असली है। एक भगत के लिए ये असली ग्रंथ है। नित्य नियम पाठ करने का मतलब इसमें जो जो चीजें परमात्मा ने हम लोग को दी हैं, सुबह का नित्य नियम, असुर करना रंगोली, संध्या आरती, और वो ये हमारे लिए है ग्रंथ साहिब। छांट के बना दिए हैं अपन लोगों को, परमात्मा ने अलग कर दिया, इसीलिए अलग। भगत जी वैसा है जैसे वो चारों वेद की गीता नहीं है, ऐसे ही सब ग्रंथ